दोस्तों ये है हमारे पास वो शीट जिसमें अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, मान लीजिए हमने टाइप किया क्लर्क, तो यहाँ पर जितने भी क्लर्क के ऑप्शंस होंगे वो सारे एक जगह पर आपको हाईलाइट करके दिख जाएंगे। एक जगह से मतलब है वो सारे उसी कलर में आपको हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सिर्फ आपके क्लर्क वाले ऑप्शन की बात नहीं है, अगर हम नंबर भी यहाँ पर टाइप करते हैं मान लीजिए, तो इस नंबर के जितने भी कैंडिडेट होंगे या जो भी रोज़ होंगी इस नंबर की, या ये नंबर जितनी रोज़ में होगा वो सारी हाईलाइट होके आपको अलग से दिखने लग जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर हम मोड की बात करें तो हमने कैश डाला तो कैश वाले सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। अगर हम यहाँ पर नाम देते हैं तो नाम देने के बाद भी यहाँ पर सारे ऑप्शन नाम के सिलेक्ट हो गए। अब आखिर ये करना कैसे है, ये चीज़ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये आपके तब काम आता है जब आपके पास बहुत ढेर सारा डेटा होता है और उसमें से आपको कुछ पार्टिकुलर डेटा फ़िल्टर करना होता है, या आप मार्क करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कौन कौन से जो फिगर्स हैं वो मैच करती हैं और उनको आपने अलग निकालना है। तो इस तरह से आप उसको कॉपी पेस्ट मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे आइए फटाफट हम देखते हैं। ये शीट हमारे पास एक नई शीट है जिसमें हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रखा है, कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं की है हमने। और इसको हम सेम सर्च बॉक्स बनाने के लिए हम सेम फार्मूला या सेम ट्रिक लगाएंगे, जिसमें एक फार्मूला है सिंपल सा, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो कोई भी हाईलाइट नहीं होता है, और यही जब हम आपको फार्मूले के बाद आपको दिखाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा फार्मूला बताने जा रहे हैं। उस फार्मूले को आपने ध्यान से देखना है, चाहे तो उसको नोट करके आप रख लीजिए, क्योंकि वो फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तभी आपका ये जो सर्च बॉक्स है वो काम करेगा। फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी शीट को या जिस भी डेटा को आपने सर्च बॉक्स में सर्च करना है उस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम पे जाएंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे न्यू रूल में आपने आना है। न्यू रूल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो हमने इसको क्लिक कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला टाइप करने का एक बॉक्स बन के आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपने इज़ इक्वल टू का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च टाइप करना है, SEARCH। सर्च टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट लेना है। ब्रैकेट लेने के बाद आपने जो सर्च बॉक्स लगाया है उसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक तो यहाँ पर $I एंड $2, यानी कि ये कॉलम है हमारा I और रो है हमारी 2। तो इसने क्या किया है, डॉलर का मतलब होता है कि वो लॉक हो गई है आपकी, जिस जगह पर डॉलर आ गया तो $I ये लॉक हो गया आपका। फिर $2 यानी ये रो, ये कॉलम और रो का ये स्थान आपका लॉक हो गया है। इसके बाद हमने सिंपली कॉमा देना है, स्पेस देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। हमें इन कॉलम्स को लॉक करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर डॉलर का साइन लिया है और हमारी रो है A और 1 से हम ले रहे हैं तो A1। उसके बाद हमें कॉमा देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंड का निशान देना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर हम दूसरा जो है वो फॉर्मूला जो दूसरा कॉलम है वो लेने जा रहे हैं। हमने A1 को लॉक कर दिया, अब हम दूसरे वाले कॉलम को भी यहाँ पर लॉक करेंगे। कॉलम को लॉक कर देंगे और रो हमने लॉक नहीं की है क्योंकि 1 के पहले डॉलर नहीं है, तो रो ये पूरी लास्ट तक जो भी डेटा इसके पास होगा वो यहाँ पर सर्च करेगा। तो हमने एंड का निशान लगाया, उसके बाद डॉलर का साइन दिया, हमने यहाँ पर दे दिया B1। उसके बाद एंड और डॉलर C1, फिर एंड और डॉलर D1, फिर एंड और डॉलर E1। उसके बाद एंड मतलब ये क्लोज और डॉलर मतलब ये लॉक और F1। तो ये हमने A B C D E F हमने दे दिया।
फार्मूला कंप्लीट हुआ तो हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेटिंग में हमको सेट कर देते हैं कि जब हम सर्च करेंगे तो वो फिर हाईलाइट करके किस तरह से आएगा। फॉर्मेट में जाइए, अगर आपने यहाँ पर फिल कलर में भी कुछ फिल करना है तो हम सिंपल सा कोई भी कलर एक ले लेते हैं। मान लीजिए ये कलर आपने ले लिया या ये कलर ले लिया, ये ले लीजिए, ये कलर आपने ले लिया। फिल का फ़ॉन्ट में आएंगे तो फ़ॉन्ट में मान लीजिए आपने ये कलर ले लिया, बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ फार्मूला आ गया, ओके कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर लग गया है। अब हम सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करके देखते हैं कि हमारा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ हमने सिंपली पहले नाम का जो फर्स्ट मेन नेम है या जो फर्स्ट नेम है उसको हम टाइप करेंगे। रवि टाइप किया तो ये देखिए रवि वाला कॉलम आपका सिलेक्ट होकर आ गया है। अब हमने फर्स्ट ये सेकंड रो की बात की, हम आ जाते हैं डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन में मान लीजिए आपने HR ढूंढने हैं, HR का कौन कौन सा कॉलम है, तो ये HR की 3 हमारे पास नाम अलग से हाईलाइट होकर आ गए। इसी तरह से आपने अगर पेन को देखना है तो आप वो टाइप करेंगे तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। क्लर्क अगर आपने टाइप करना है तो ये क्लर्क को हाईलाइट कर देगा। नंबरिंग पर भी ये काम करेगा। अगर आपने 17,000 किसकी सैलरी किस किस की है उसको आपने सर्च करना है तो वो 17,000 की फिगर जहाँ जहाँ होगी उसको सर्च कर देगा। किसी भी कॉलम में ये लास्ट तक की रो का पूरा डेटा सर्च करेगा। अब हमने मोड देख लिया, ऑनलाइन टाइप किया तो मोड आ गया। इस तरह से आप इसमें जो भी सर्च करेंगे डेटा में वो आप इजीली सर्च कर पाएंगे। और ये अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या आप कुछ डेटा मैनेज करते हैं खुद से, कहीं आप शॉप चलाते हैं या कोई बड़ा बिज़नेस करते हैं, इस तरह से आपका कोई कस्टमर का डेटा है या किसी तरह का भी कोई डेटा है जहां पर आप पार्टिकुलर कुछ फिगर्स को सर्च करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सर्च बॉक्स है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी और आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की रही होगी। इस तरह से आप किसी भी डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं या आप पार्टिकुलर किसी फील्ड को ढूंढना चाहते हैं तो इजीली आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स का ये फंक्शन, ये फार्मूला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत आए तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।